साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम तो हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज व मेरी राम प्रताप सिंह की तरफ से पावन जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। जन्माष्टमी का मतलब सीधा सीधा भगवान का आज जन्म है। उनके दो जो सिद्धांत हैं, जो उनके द्वारा प्रेरणाएं दी गई हैं, उनको हम सब नागरिकों को और मानवों को पूरा करना है और उनके बारे में याद करना है। तो चलिए आज एक महत्वपूर्ण विषय को ही उठा लेते हैं और पावन यमुना जी की स्वच्छता और निर्मलता और उनके संरक्षण व संवर्धन का विषय ही उठाते हैं। हमारे आराध्य भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म के समय से ही प्रकृति का सहयोग, प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन व पावन यमुना जी जो हमारे भारत के मध्य से एक जीवन रेखा के रूप में निकलती हैं, उनका संरक्षण, उनके दूषित पानी को दूर करने का उपक्रम बाल क्रीड़ा अवस्था में ही उन्होंने महान संदेश पूरी दुनिया को दे दिया था कि जल की स्वच्छता के बगैर शरीर की स्वच्छता हो ही नहीं सकती, शरीर निरोगी हो ही नहीं सकता। ये सबसे पहला ज्ञान भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने बाल क्रीड़ा में ही दिया था। फिर उनका पूरा जीवन प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के संरक्षण व संवर्धन के असीम मोटिवेशनल प्रेरणात्मक ज्ञान देने में ही और लीला करने में ही निकला है। अपने बाल स्वरूप में, बाल क्रीड़ा में ही भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने एक गेंद का बहाना बनाकर पूरी कालिंदी यमुना जी को कालिया नाग के जहर से स्वच्छ कर दिया था और अनुपम ज्ञान और अतुलनीय ज्ञान पूरी दुनिया को दिया था। हम सब नागरिकों को इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा। ये सरकारें, अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि ये सरकारें दिल्ली से लेके और यमुना, इटावा और जालौन तक एकदम जहर स्वरूप हो गई हैं। इनको स्वच्छ करके ही हम मानवीयता और पर्यावरण, जलवायु संरक्षण का महान कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हम सब नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। पूरा यमुना की तलहटी को अतिक्रमण किया जा रहा है और घेर कर उसे नाले के स्वरूप में दिया जा रहा है। विश्वास रखो, यदि यमुना की धारा रुक गई तो मानवता का विकास और मानवता की ऊर्जावान यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी। यह आप मान कर चलें। अगर यमुना को रोक दिया गया अतिक्रमणकारियों के द्वारा और सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो विश्वास मानिए कि मानवीयता और प्रकृति और पर्यावरण पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। कालिया नाग ने अपने परिवार के साथ उस समय यमुना को अतिक्रमित ही किया था। वही अतिक्रमण का स्वरूप आज जगह जगह देखने को मिल रहा है। पूरी दिल्ली सरकार गूंगी और अंधी बनी हुई है। मैं कोई राजनीतिक या मेरा कोई उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य तो प्रकृति, पर्यावरण और नदियों के संरक्षण व संवर्धन हेतु सभी को जागरूक करने का है। पूरा मथुरा के बाद जब यमुना आगे चलती है और पचनदा में जब 5 नदियों का मिलन होता है तब यमुना का पानी थोड़ा सा स्वच्छ होता है। उससे पहले मथुरा, आगरा, दिल्ली और जहाँ जहाँ से यमुना जी निकल के आई हैं, अतिक्रमण के कारण नाले के स्वरूप में हो गई हैं। उनके पानी में दुर्गंध और विषैले कीटाणु पैदा हो गए हैं। सरकारों को देखना चाहिए, विशेषकर इसके लिए विशेष आयोग बनाए गए हैं, लेकिन वो आयोग की कोई रूपरेखा या कोई विशेष प्रगति का कार्य कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। इस कार्य के लिए हम सब नागरिकों को, विशेषकर दिल्ली वासियों को, मथुरा वासियों को, आगरा वासियों को, इटावा वासियों को और जालौन वासियों को सक्रिय होना पड़ेगा। और आगे जब प्रयागराज में यमुना जी गंगा जी में विलीन होती हैं, वहाँ तक
हमको यमुना को स्वच्छ और साफ रखना होगा। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यही श्रेष्ठ कार्य का एक प्रण लिया जाए। एक प्रत्येक आदमी छोटा छोटा कार्य करें, छोटा छोटा रचनात्मकता करें, अतिक्रमण को रोकने का प्रयास करें। विशेषकर हमारे पत्रकार बंधु जी इसमें अगर विशेष सक्रियता रखेंगे तो ये कार्य और अच्छी तरह से सरकार कर सकेगी और सरकार की नींद टूट सकेगी। अंत में पुनः एक बार पावन जन्माष्टमी पर सबको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं और अच्छा कार्य करते चलिए। गौ सेवा उत्तम सेवा, गौवंश सेवा महान सेवा। गौ